इस साल के पार्लियामेंट सेशंस काफी इंटरेस्टिंग रह रहे हैं और आगे भी रहने ही वाले हैं, क्योंकि अब जाकर लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के हाथों में जो आ चुकी है और जिन्हें ही लोगों द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को एक सीरियस टक्कर देते हुए देखा गया है। लीडर ऑफ अपोजिशन बनने से एक मिनिस्टर्स को काफी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर मिलती है, पर उसका मतलब ये नहीं कि वे उस पे चल रहे केसेस से बच सकते हैं। अब क्योंकि बात हो रही है राहुल गांधी की, तो हम समझ सकते हैं कि उनके ऊपर और कोई नहीं बल्कि डिफेमेशन के केसेस चल रहे होंगे। ये इसलिए भी इतना आसान है समझना क्योंकि उन पे एट प्रेजेंट 10 से भी ज्यादा केसेस चल रहे हैं और जिस डिफेमेशन केस की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं उसमें कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर और किसी को नहीं बल्कि करंट यूनियन मिनिस्टर अमित शाह को डिफेम करने का इल्जाम लगा है। इस मामले की हियरिंग एमपी एमएलए कोर्ट इन सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में चल रही है और जहां कांग्रेस लीडर को पर्सनली अपीयर होने का ऑर्डर दिया गया है। 26 जुलाई को कोर्ट में अपीयर होते हुए कांग्रेस लीडर ने क्या कहा है और कैसे उल्टा अमित शाह को फटकारा है, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ इस बार कौन सा डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स देने का इल्जाम लगा है। विजय मिश्रा, अ बीजेपी लीडर, filed the defamation complaint on August 4, 2018 based on comments Gandhi made during a press conference in Bengaluru। इस 2018 कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा था कि जहां एक और बीजेपी ये क्लेम करती है कि वे ऑनेस्ट पॉलिटिक्स करती है, वहीं उनके एक पार्टी प्रेसिडेंट पर मर्डर का इल्जाम लगा है। जब राहुल गांधी ने ये स्पीच दी थी तब अमित शाह वाज सर्विंग एज द बीजेपी प्रेसिडेंट और साल 2014 में अ स्पेशल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कोर्ट इन मुंबई क्लियर्ड शाह ऑफ चार्जेस इन अ 2005 फेक इनकाउंटर केस फ्रॉम व्हेन ही वाज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम इन गुजरात। और यही झूठी बातें फैलाने के लिए विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ केस फाइल कर दिया था। भले इस मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को बेल फरवरी 20 को दी थी, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा को रोकते हुए कोर्ट में अपीयर किया था। वही स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा हैड समन्ड गांधी टू रिकॉर्ड हिज स्टेटमेंट ऑन जुलाई 26 जुलाई को कोर्ट में पहुँचते हुए उल्टा राहुल गांधी ने बीजेपी को फटकारा है और कहा है कि मैं निर्दोष हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना। आगे राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि उन पर फॉल्स एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं और उन्हें इस केस में फंसाया जा रहा है पॉलिटिकल दुश्मनी की वजह से। एडवोकेट काशी प्रसाद शुक्ला, जो कि इस केस में राहुल गांधी की ओर से मौजूद थे, ने क्या कहा है, एक नजर डाल लेते हैं। मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 15 के यहाँ बयान दर्ज करने अभियुक्त नियत था। माननीय राहुल जी आए, उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। माननीय राहुल जी ने कहा है कि परिवाद में कहे गए सारे आरोप निराधार हैं, ये निराधार हैं। ये राजनीतिक दुर्भावना से एक कंप्लेंट फाइल की गई है। मैंने कभी भी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी मानहानि को नष्ट करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के विरुद्ध कभी कुछ नहीं कहा है और ये परिवाद दायर किया गया है मेरी तथा मेरी पार्टी की छवि को बदनाम करने के लिए राजनीतिक दुर्भावना से परिवाद दायर किया गया है। नहीं, जज साहब ने, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, जज साहब ने ही सवाल किया कि आपने अमित शाह के खिलाफ ये कहा है, तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से मैंने जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं निराधार हैं, इन आरोपों से मैं इनकार करता हूँ। अब आगे फर्दर अगली तारीख सुनवाई जो है 12 अगस्त 2024 नियुक्त है। 12 अगस्त 2024 को अभियोगी जो है यानी परिवादी जिन्होंने मुकदमा दायर किया है न्यायालय में उपस्थित होकर के अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे और मेरे द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। बाद में जो कुछ होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। यस ऑफकोर्स। नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बार बार बुलाने के यहाँ बुलाने का कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि राहुल गांधी जी जब आए थे उन्होंने अपनी जमानत कराई थी। उसके बाद न्यायालय रिक्त हो गई थी। न्यायालय के पास क्षेत्राधिकार नहीं था। न्यायालय जब क्षेत्राधिकार आया तो हमारी क्या से न्यायालय के क्षेत्राधिकार आने के पश्चात बिना विलंब किए हुए राहुल जी ने आके अपना बयान दर्ज कराया। ऐसा होता है कि कंप्लेनेंट के काउंसिल या डिफेंस के काउंसिल जो जिस तरफ से रहता है कुछ न कुछ ऐसी बातें करता है, तो राहुल जी जो है सदैव उन्होंने न्यायालय का सम्मान किया है और मैंने पिछली बार कहा था कि न्यायालय का सम्मान करते हैं और नियत पर आएंगे, अपना बयान दर्ज कराएंगे। आज संसद की कार्यवाही चल रही थी, राहुल जी संसद की कार्यवाही को छोड़ करके आकर के न्यायालय में उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। ये है राहुल गांधी की विश्वसनीयता और न्यायालय के प्रति समर्पण और प्रेम और विश्वास। धन्यवाद, थैंक यू। इसी के साथ अब मामला 12 अगस्त के लिए लिस्ट हुआ है, तो उसमें अब कंप्लेनेंट को अपनी ओर से एविडेंसेस शो करना है और जिसके बाद कोर्ट इस मामले में क्रॉस वेरिफिकेशन करके सच्चाई बाहर निकालेगी। तो देखते हैं कि अब राहुल गांधी इस मामले में बच सकते हैं या नहीं। ऐसे हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ कई केसेस फाइल्ड है, तो एक नजर डाल देते हैं कि इसमें कौन कौन से केसेस मौजूद है। केशव प्रसाद, अ
BJP MLC and General Secretary also filed a defamation case involving several Congress leaders, including State Unit President DK Shivkumar, former opposition leader Siddaramaiah, and Rahul Gandhi. और वहीं the Karnataka BJP unit accused Congress of running a smear campaign dubbed Pay CM ahead of the 2023 Karnataka Assembly elections. This campaign featured a rate card alleging bribes for government positions. Gandhi's retweets of these messages during the election campaign have been cited as evidence in the case. The complaint alleges that the Congress engaged in propaganda by publishing full-page ads claiming the previous BJP government in Karnataka charged a 40% commissions on government projects. यहाँ पर बीजेपी का ये दावा है कि सिद्धारमैया और शिवकुमार ने ये फॉल्स एलिगेशंस इसलिए लगाई है ताकि इससे जनता को गुमराह किया जा सके और इसलिए ही उनके खिलाफ एक्शन की मांग की गई है अंडर सेक्शन 500 ऑफ द इंडियन पीनल कोड विच डील्स विद डिफेमेशन। हालांकि इन डिफेमेशन केसेस के अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन पर हिंदुओं की सेंटिमेंट्स हर्ट करने का भी इल्जाम लगा है जब उन्होंने पार्लियामेंट में दिए स्पीच से अलग कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी। मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट एड्रेस इन लोकसभा के दौरान लीडर ऑफ अपोजिशन ने अपनी न्यू पोस्ट की कैपेसिटी में फर्स्ट स्पीच दिया था और सबसे पहले ये कहा था कि कैसे देश की हर रिलीजन हिंदू, इस्लाम, सिख एक्सेट्रा में नॉन वायलेंस की सीख दी जाती है। अपने पॉइंट को कुछ ज्यादा ही हाईलाइट करने के लिए उन्होंने सारे रिलीजन के गॉड के फोटोज भी दिखाए थे जिससे पार्लियामेंट सेशन में एक हलचल पैदा हो गई थी। एक नजर डालते हैं राहुल गांधी के इस कंडक्ट पर। By showing an image of our refuge, okay? सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? राहुल गांधी के इस कंडक्ट से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अलावा कई और मिनिस्टर्स भी गुस्सा हुए थे और वे इस बात से जब तक डील कर पाते तब तक राहुल गांधी ने कह दिया कि आज के समय में हिंदूज काफी वायलेंट हो गए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की ये बातें सुनकर पीएम नरेंद्र मोदी भी काफी गुस्सा दिखे थे और उन्होंने इस पर क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। इस मामले में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी राहुल गांधी की बातों का पलट जवाब देते हुए कहा था कि राहुल गांधी मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज रिमार्क्स पेंटिंग ऑल हिंदूज एज वायलेंट। और यही बातें बहुत लोगों को भी पसंद नहीं आई है जिसकी वजह से ही एक केस राहुल गांधी के खिलाफ बिहार में फाइल हो गया था। इंटरेस्टिंग बात तो ये भी थी कि अब जो न्यू क्रिमिनल लॉज पेश हो चुके हैं तो राहुल गांधी के खिलाफ केस इन न्यू लॉज के सेक्शन के अकॉर्डिंग फाइल हुआ था। दिव्यांशु किशोर, अ हिंदू आउटफिट लीडर, फाइल्ड द केस इन द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ मुजफ्फरपुर और अपने कंप्लेन में पिटिशनर ने राहुल गांधी पर हिंदू समाज के लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट करने का इल्जाम लगाया था। द कंप्लेंट ऑल्सो alleged that the Congress leader has issued the statement in Lok Sabha intentionally to hurt the feelings of people who belong to the Hindu faith. In the complaint, it's also written that his statement will spread hatred in the society. तो देखते हैं कि इन सब मामलों से राहुल गांधी कैसे बच सकते हैं। इन सारे केसेस में आपकी क्या राय है हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा।